नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ है दोपहर का टाइम और ये शनिवार की वीडियो है जब गुड्डू के पापा गए थे गांव में। तो सुबह के टाइम चले गए थे 10 बजे से, तो अब लगभग 12 बज चुके थे। तो मेरा सारा काम हो गया था उसके बाद और बस मैं बैठी हूँ। तो इंदू भी आ गई थी। इंदू को पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये मतलब इसके पापा भी गाँव चले गए, तो वो इसीलिए आ गई थी जल्दी कि उसका भी काम हो गया था। अब वो भी मतलब जल्दी हो जाता है। अब तो दिन में भी फ़र्क लग गया और धीरे धीरे अपना कर लेते हैं। तो यहाँ बस वो आई थी, हम बैठे थे बात कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बनाई है पीयू ने चाय, बच्चे भी आ गए थे उसके साथ। तो बस यहाँ पे हमारी बात भी चल रही है और चाय भी चल रही है। और वो पूछ ही रही है कि तुझे क्या बताया डॉक्टर ने, क्या मतलब डॉक्टर ने यही बताया कि टेंशन है। तो वो मुझे समझा रही कि तू टेंशन मत लिया कर इतनी, और दिक्कत हो जाती है, हो ही रही है मुझे कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही, बीपी एकदम से बढ़ जाता है। और मैं उसको कह रही, मैंने कहा ये तो मुझे भी पता कि लेनी नहीं, लेकिन कई बार मतलब दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, कुछ बातें पता नहीं, मेरा ना ऐसा ही है। अगर मेरे साथ कुछ बात हो रही या फिर मुझे कोई कुछ कह देता है या फिर कुछ भी, मतलब चाहे कहो भी ना, अगर मेरे दिमाग में कोई बात आ गई ना तो वो जल्दी से निकलती नहीं। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उसी की वजह से मेरा माइंड मतलब डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा। तो जी खैर, बस हमने चाय वगैरह पी ली और अब हम बनाने लगे हैं खाना। इंदू तो बोल रही थी कि उधर ही चल, उधर ही रहिए तब तक जीजा जी आएंगे। लेकिन मैं कहने लगी, मैं कहा कोई बात नहीं, अभी तो दोपहर का टाइम था, मैं कहा यहीं पे ही है सब, तो यहीं पे ही बना लेंगे खाना। वो कह रही थी कि चल उधर ही बच्चे आ जाएंगे, उधर ही बना लेंगे खाना। तो मैं कहा चलो, अब तो सब यहीं पे ही हैं, बच्चे भी यहीं हैं और फिर बच्चे आएंगे, उनके कपड़े वगैरह भी इधर ही हैं सारे। तो फिर गुड्डू भी ट्यूशन जाती है इधर ही। तो फिर मैं कहा फिर उसे बार बार उधर से लेके आना, और मैं कहा चलो बाद में देखते हैं कैसे करना। अभी तो मैं कहा चलो यहीं पे ही बना लेंगे खाना, सबका यहीं पे ही बन जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ढिल्ली, और फिर सब साथ रहेंगे तो थोड़ा सा मन सा मेरा भी सही रहेगा और खाना सबका एक जगह ही बन जाएगा। तो यहाँ बस खाना बनाने लगी है इंदू। वो बना रही है दाल और चावल, क्योंकि बच्चे अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं दाल। और ईशु आज सुबह ही बोल के गई थी कि मम्मा गाँव वाली दाल बनाना। और आप भी पूछ रहे थे कि जो गांव वाली दाल होती है वो कौन सी होती है। वो हम गांव वाली दाल, उड़द की जो दाल होती है ना धुली हुई, तो उसको बोलते हैं। उसमें जो गांव वाली होती है उसमें थोड़ी ना काली और सफ़ेद दोनों होती है, छिलके वाली भी, जो घर में ही उसको वो छड़ लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से तो उतरता नहीं, थोड़ी थोड़ी सी काली सी रहती है। तो वो उसको बोलती है गांव वाली दाल, और उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे तो जो बाजार की दाल लेते हैं तो वो बिल्कुल या तो वाइट आती है या ब्लैक आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो वाइट दाल होती है बिना छिलके की उड़द की, तो उसमें थोड़ी सी काली डाल लेती हूँ। तो उससे वो ऐसी दिखती है जैसी मतलब गांव में दाल बनाते हैं। तो ईशु उसको गांव वाली दाल ही बोलती है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ही बना रहे हैं दाल और चावल। और यहाँ कृष्णा भी देखिए कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा होगा। और बस इंदू लगा रही है दाल में तड़का, चावल मैंने भिगो दिए हैं। और इधर मैं बना रही हूँ लस्सी दही की। वो कहा जब वो ये लस्सी पी लेते हैं तो पेट सा भर जाता है और बच्चे भी अच्छी तरीके से खा लेते हैं। तो उसने एक गैस पे रख दिए हैं चावल बनने के लिए, दाल बनने लग रही है और आटा भी उसने बना दिया। बस साथ साथ अब दाल रख देगी, चावलों में टाइम लगेगा, तब तक वो रोटी बना देगी। और जब दो जन काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता, मतलब कब मर को काम हो जाता है, बातें भी करते रहो और टाइम का भी नहीं पता लगता कब टाइम निकल जाता है। और अकेला तो आदमी लगा रहता है, टाइम भी लगता है अकेले को देख काम करने में। अब हमने ना दोपहर का जैसा खाना बनाया, हमें पता ही नहीं चला, हमने कदम को बना दिया, बात भी करते रहे और काम भी होता रहा। बस मैं छोटे मोटे अपना काम करती रही, जैसा बर्तन वगैरह रैक में लगा दी, लस्सी बना चावल भिगो दिए, लस्सी बना दी, या फिर जो सब्जी वगैरह थी टमाटर वगैरह वो काट दिए। तो बस मैंने साइड में वो काम कर दिया और इंदू ने अपना गैस का कर लिया। तो इसी तरीके से मिलजुल के हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों बहनें कर रही हैं, आज दोनों ने ही रसोई संभाल ली है मिलजुल के अपना सारा काम। और सबका खाना यहीं बन रहा है। भैया चले गए थे दुकान पे, क्योंकि भैया भी अभी तो ऑफिस में काम नहीं करेंगे जब तक कन्हैया और गुड्डू के पापा नहीं आएंगे, क्योंकि जब वे आते हैं तभी उनका भी काम साथ साथ ही होता है तीनों का। इस वजह से तो भैया दुकान पे ही थे और यहाँ बस हिंदू बनाने लगी है रोटी।
रोटी इसने बना दी है, सेक के रख दी है, और बस चावल डाल दिए थे क्योंकि चावल थोड़ा लेट बनाए थे ना, इस वजह से मैं लेट ही भिगोए थे। इस वजह से तो थोड़ी देर भीगते हैं तभी अच्छे बनते हैं। तो वो मुझे दिखा रही है। आज ये चावल मैं नए ही लेके आई थी दुकान से, तो चावल ख़त्म हो रहे थे तो वो कह रही थी कि देख ले ये कैसे बनेंगे। तो फिर मैंने चेक करके देखे तो मैं कहा हो गए ये, और इनको निचोड़ दे। तो ये बस अपना चावल बना लेगी, निचोड़ लेगी। तो जी खाना देखिए बन के तैयार हो गया, और दाल भी चावल भी बन गए और रोटी भी बन गई है। अब बस मैं सबको दे दूँगी। और आप मेरी हालत देख रहे होंगे आज, पता मतलब जब तबीयत ठीक नहीं होती तो ऐसे ही रहता है। सुबह तो खैर मैंने कंघी वगैरह कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैं लेट ही रही थी जब इंदु आई थी, क्योंकि मेरे दिक्कत सी हो रही। सुबह तो जैसा उठ जाती हूँ, उठने के बाद थोड़ा सा जैसा काम करती हूँ ना सुबह का, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि बस तू लेट जा, मतलब शरीर थका थका सा हो जाता है और फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा हो रहा मेरे साथ। तो वही मेरी शक्ल देख के ही लग रहा होगा आपको कि आज ऐसी हो रही जैसा नहाई भी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सुबह ही नहा धो के तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर जब लेट जाते हैं, क्योंकि सुबह का काम करके मैं लेट ही गई थी। सारा काम ऐसा ही होता है मेरा, थोड़ी थोड़ी देर आराम करके बीच बीच में तब कर लिया। और आप बोल भी रहे थे कि आप तो ज़्यादा ही बीमार रहते हो, इतने तो ही रोज़ पड़ी रहती हो। देखो भाई, अपने बस की तो बात नहीं है। जब दिक्कत है शरीर में तभी पड़ते हैं, ऐसा तो किसी को शौक नहीं लगता। और मैं तो देखो दिक्कत भी कितनी है मेरे, मुझे ही पता कितनी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा कर सकूँ इतना करूँ। ये नहीं है कि पड़ी रहूँ। अगर बिल्कुल ही मेरे से उठा नहीं जाता जब तो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुते मैं ये सोचती हूँ, मैं कहा चलो कोई नहीं, कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और करती रहती हूँ जितना भी होता है। भले ही अब मेरे से कुछ इतना एक्स्ट्रा तो हो नहीं पाता काम कि मैं कुछ और बना रही, लेकिन यह है कि खाना वाना अपने बच्चों को देना तीनों टाइम का फिर भी धीरे धीरे कर लेती हूँ। तो यहाँ तो देखिए वे तो जा ही रहे हैं कन्हैया और गुड्डू के पापा गांव में, और आज उनके बिना घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा। और जैसा ही मैं पहले आपको बता रही थी, ईशु और गुड्डू जब स्कूल से आई तभी उनको पता चला था। और ईशु तो बहुत रोई कि पापा मुझे क्यों नहीं बता के गए, और मेरे को क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनका भी अचानक से ही बना इसलिए। तो जी जाना भी वही है, अपने कुछ काम होते हैं, जाना जाना पड़ता है गाँव में भी, तो वे इसीलिए गए थे। और अचानक से ही बना था उनका, वरना तो पहले ही 1-2 दिन पहले हो जाता है कहीं भी जाने का, तो बच्चों को भी पता रहता है। और जब बच्चे अचानक से सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि पापा हमें बता के क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ बस देखिए बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, सब ने खा लिया, और बस उसके बाद हम दोनों बहनें भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। इसके चाचू तो अभी दुकान पे थे, उनको फ़ोन भी करा था कि आ जाओ खाना खा लो। तो बस वही है, दुकान का थोड़ा सा टाइम कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी साथ साथ आ जाते हैं। और वह यहाँ पे बस देखिए दोनों बहनों का चल रहा है। देखो यही होता है सुख दुख में, परिवार के साथ एक दूसरे का साथ देना। अब मेरी तबीयत खराब है, गुड्डू के पापा तो गए हैं, इन्हीं के भरोसे छोड़ के गए मुझे इंदु घर के, क्योंकि उनको पता है कि ये हैं, ये देख लेंगे। मतलब एक दूसरे के भरोसे ही छोड़ के जाते हैं। ये नहीं है अगर मान लो मैं अकेली रहती यहाँ पे, ये ना होते तो फिर तो शायद वे ना जा सकते थे, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा मतलब ख़राब ही रहती है आजकल। बीपी की वैसे दिक्कत है, रिस्की है बहुत, तो उसमें मेरा तो पता ही नहीं चलता, कभी रात को कभी सुबह को ऐसा हो जाता है। तो फिर वो बोल भी रही थी इंदु की उधर ही रह ले, तब तक जीजा जी आएंगे, लेकिन देखते हैं अभी। तो मैं कहा चलो देखेंगे, उधर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस खाना वगैरह हम दोनों बहनों का हो गया, फिर इसके चाचू भी आ गए थे, उनको भी दे दिया था। और इधर बस अब करने लगे हैं किचन की क्लीनिंग। इंदु कर रही है बर्तन, मैंने पहले सारे बर्तन खाली कर दिए, उसके बाद फिर अपना गैस वगैरह स्लेब सब साफ कर दिया। तो जी वही देखिए अकेले काम करते हैं इतना मतलब टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। और जब 2 जन मिल के काम करते हैं, दोनों बहनों ने मिल के करा ना, तो ना तो टाइम का पता चला ना काम का पता चला, कब ना को हो गया।
तो इसी तरीके से मिलजुल के मैं अक्सर तुमने देखा भी होगा, आपने गांव में भी जाती हूँ जैसा रुचि के साथ, या घर भी जाके मतलब एक दूसरे के साथ जब मिलजुल के कर लेते हैं, करती हूँ काम, ये नहीं है कि अकेले ही करते रहे, तो उससे काम भी बट जाता है और मन भी बट जाता है, जैसा बात भी करते रहो। तो मेरी आदत यही है। तो जी देखिए, बस कर लेंगे दोनों बहनें सारा काम घर का। तो जी खाना हमारा हो गया है सबका, और इंदु भी उधर चली गई है, अभी बर्तन वगैरह करके गई वो भी, और भैया गए हैं बच्चों को लेने के लिए। बच्चे भी आने वाले, बस टाइम होने ही वाला, 3 बजे तक आ जाएंगे। और कृष्णा तो चला गया इंदु के साथ, पीहू और रुई रह रहे। हाँ बेटा था पड़ी दोनों के दोनों, और बस अब आ जाएंगी। अभी तो पड़ी है थोड़ी देर, इनकी जोड़ीदार आई नहीं अभी जब इनकी जोड़ीदार आ जाएगी तो ये भी अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाएंगे। तो जी खैर, बस मैं भी रेस्ट करती हूँ अब थोड़ी देर, वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।